नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके मन में एक चिंता की भावना जो लगी रहती है उसे ख़त्म कर देगी। ये कहानी बुद्ध के ज़माने की है और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए ला सकूं। आज का ये कहानी का शीर्षक है अशांत मन। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध के ज़माने की। एक राजा था, उसके पास खूब दौलत थी पर हमेशा उसका मन अशांत रहता था। वो काफ़ी दान पुण्य करता था ताकि उसके मन को एक एकांत मिल सके, पर फिर भी वो हमेशा अशांति में ही रहता था। हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता था। जब भी वो दौरे के लिए जाता था 2 या 3 दिन के लिए अपने राज्य से बाहर, तो हमेशा उसको अपने पैसों और दौलत की चिंता रहती थी। एक दिन वो बुद्ध के पास आया। ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, फिर भी मुझे शांति नहीं है। मैं काफ़ी दान पुण्य भी किया, फिर भी मेरे मन से अशांति दूर नहीं हुई है। मैं इसके लिए क्या करूं? मुझे कुछ उपाय दीजिए, कुछ मंत्र दीजिए। ये बात सुन के बुद्ध मुस्कुरा उठे। तो राजा ने कहा, क्या आप मुस्कुरा रहे हो? यहाँ पे मेरे मन विचलित हुआ जा रहा है। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र दे सकता हूँ, क्या तुम मानोगे? तो राजा ने कहा, कुछ भी कीजिए, मुझे अपने अशांत मन को शांत करना है, मुझे आप उपाय बताइए। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है राजन, तुम एक काम करना, इसी अपने राज्य में ही एक दिन किसी भी एक किसान के घर रह लो और उसके बाद अपने राज्य में एक बार देख लो कोई तुम्हारे राज्य में कोई मरा तो नहीं है। उसके शोक सभा में जाके एक बार उस जो इंसान मरा है उसके मृत शरीर को कम से कम 10-15 मिनट तक देख लो। उसके बाद ये सब कार्य करने के बाद तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा मैं वैसे ही करूँगा। तो राजा अपने राज्य में एक किसान के घर रहने चला गया। वो एक दिन रह के आया तो उसने ये महसूस किया कि किसान पूरा दिन काम करके रात को बिना कोई संकोच के सो जाता था, क्योंकि वो पूरा दिन का थका मारा रहता था। और उसके दूसरे या तीसरे ही दिन राजा अपने राज्य में ये जांच के लिए निकला कि कोई मरा तो नहीं है, किसी की शोक सभा तो नहीं है। तो उसको एक ऐसा परिवार मिल गया, हाल ही में उसका एक परिजन मर चुका था, तो वो उसकी शोक सभा में गया। जैसे बुद्ध ने बताया, वो उस परिजन का जो मृत शरीर था उसको 15 मिनट तक घूरता रहा पर उसको समझ में नहीं आया। ये सब कार्य करने के बाद राजा फिर से बुद्ध के पास गया और बुद्ध को कहा, जो जैसे आपने बताया, मैं किसान के घर भी रह गया और मेरे राज्य में एक शोक सभा थी, किसी का परिजन मर गया था, उसके मृत शरीर को मैंने 10-15 मिनट तक घूरता रहा। उसी में ही बुद्ध ने उसे रोक दिया। गौतम बुद्ध ने पूछा कि तुमने ये कार्य किया, उसमें मुझे पहले बताओ तुम्हें क्या महसूस हुआ। तो राजा ने बताया कि पूरा दिन जब किसान थक हार के अपनी मेहनत से घर पे आता था तो इतना थका हुआ रहता तो उसे गहरी नींद आ जाती थी। ठीक है, बुद्ध ने कहा, और दूसरा कार्य बताओ। तो राजा ने कहा, मैं उस मृत शरीर को 15 मिनट तक घूरता रहा पर उसमें तो वो तो मृत शरीर था, उसमें तो कुछ हलचल होने नहीं थी। इसी में ही गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, तुम मुझसे मंत्र मांग रहे थे ना अपने अशांत मन को शांत करने के लिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला कार्य जो तुमने किया, तुम एक किसान के घर गए। किसान जैसे कि इतना अमीर नहीं था, पूरा दिन अपना काम करके अपना थका हुआ शरीर के वजह से उसे नींद आ जाती थी, उसे कुछ चिंता नहीं थी, उसे अपना काम करना था और अपना गुजर बसर करना था। उसे वो बताया कि दूसरा कार्य जो तुमने किया, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि मृत शरीर को 15 मिनट तक घूरते रहो। बुद्ध ने कहा, जैसे मृत शरीर को कुछ आभास नहीं होता, चाहे उसकी दौलत लूट जाए या ना लूटे, क्योंकि उसमें जान नहीं रहती है। तो बुद्ध ने उस राजा को समझाया, वैसे ही अगर हमने कितनी भी दौलत कमाई हो, एक ना एक दिन हमें मरना ही है, चाहे हमारी दौलत रहे या ना रहे, हम उसे ऊपर लेके जाने वाले नहीं है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो दौलत की? अगर तुम्हें मालूम है कि ये दौलत तुम्हारे मरने के बाद तुम ऊपर नहीं लेके जाओगे तो क्यों व्यर्थ करते हो चिंता?
गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक जिंदा हो अपनी मेहनत करो और किसी चीज़ की चिंता ना करो, क्योंकि ये एक ना एक दिन सब नाशवान होने वाला है। तुम अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए कमाओ, पर उसकी चिंता ना करो। जैसे वस्तुएं नष्ट हो जाती है, पैसे नहीं रहते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो चिंता करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये सुन के राजा की आंखें खुल गई। उस दिन से राजा ने अपना जो मोह था पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, उसने छोड़ दिया। वो अब शांत मन से लोगों की सेवा करता था। वो पहले भी करता था, पर अब कोई पैसे की जायदाद की चिंता नहीं थी उसे। अब बुद्ध की बातें समझ में आ गई थी। ये कहानी से बुद्ध हमें ये शीर्षक देते हैं कि हमें हमेशा अपना मन शांत रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी चीज़ की चिंता ना करनी चाहिए। मेहनत ज़रूर कीजिए, पर हमें अपने धन दौलत की ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी नाशवान है, जैसे हमारा शरीर नाशवान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।